जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CA जोन में। और ये जो हमारा स्पेशल सेशन है, इसमें जीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। करीब 70-80 क्वेश्चंस हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि यहाँ पे जो करंट अपडेट है उससे भी आपका रिलेट करेगा। और यहाँ पे जो आपका करंट में जो चीज़ें हैं वो भी आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी जीके की क्लास, और जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ साथ जो आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा या अलॉटमेंट लेटर या फिर जो भी आपका काउंसलिंग प्रोसीजर होगा, वो सब का भी हम नोटिस आपको देते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है कि नेम द फर्स्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। तो जो फर्स्ट ऑयल फील्ड है इंडिया में वो आपकी कौन सी है? डिगबोई, खंबात, अंकलेश्वर या फिर शिव सागर। हिंदी में भी लिखा है, भारत में पहले तेल क्षेत्र का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसलिए ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एक क्वेश्चन पे और आपको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलेंगे। आप क्या करना, ये पूरी वीडियो एक बार देख लीजिए और उसके बाद फिर से दोबारा करीब आप 5 से 10 बार इस वीडियो को देखिएगा और रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप ये पहली बार हमारी क्लास देख रहे हो तो बता दें कि इससे पहले भी हम बहुत सारी जीके की क्लासेस ले चुके हैं, बहुत सारा कुछ कंटेंट दे चुके हैं, स्पेशली डेडिकेटेड भी देख चुके हैं। और यहाँ पे हम बता दें कि ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए भी अभी सुबह यहाँ पे हमने क्लास ली थी दोपहर को, और सुबह सुबह हमने मेंटल एप्टीट्यूड की भी क्लास दी थी। तो सारा कुछ आपको यार करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक पार्ट ही नहीं आना है, हर पार्ट आना है, जीके आना है। उसमें जीके में भी आपके बहुत सारे पार्ट हैं, हिस्ट्री हुआ, सिविक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी, रीजनिंग कवर करना पड़ेगा, इंग्लिश के लिए भी हमने क्लासेस ले रखी हैं, तो वो भी आप देखिए, बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी। एक बार लेके देखिए, और मेंटल एप्टीट्यूड की भी जरूर लीजिएगा। 5 टाइप मैंने करवाए थे सुबह, वो 5 टाइप आप कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो 5 टाइप कर लीजिए। उसमें से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की उम्मीद है आने को। ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड में आने ही आने हैं उन 5 टाइप्स में से। सो फर्स्ट फील्ड यहाँ पे बात करें ऑयल फील्ड, तो डिगबोई यहाँ पे आंसर होगा, जो कि आपका आसाम में है। कहाँ पे है? आसाम में है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, तो हाउ मैनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। ये क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है और ये पहले का है, तो यहाँ पे अपडेटेड ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे अभी प्रेजेंट में बात करें तो 52 आपके टाइगर रिजर्व हैं प्रेजेंट में। एक 53rd वाला है जो है वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म होने के चांसेस हैं उसे। बट यहाँ पे अगर आपके ऑप्शंस में 52 अवेलेबल रहेगा तो आप 52 मारना, अगर 53 अवेलेबल रहेगा तो 53 भी आप मारना। ठीक है। मेधा पाटकर, तो मेधा पाटकर की बात आती है तो मेधा पाटकर क्या है? मेधा पाटकर आपकी एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं या फिर इकोनॉमिस्ट हैं। मेधा पाटकर क्या हैं? पत्रकार, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री या फिर पर्यावरणिद। तो मेधा पाटकर आपकी एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट से रिलेट करती हैं। सिमिलरली एक सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जो हैं वो भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि आपके चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, करंट का क्वेश्चन है तो बन सकता है। यहाँ पे बात करें तो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, तो शुगर केन का जब नाम आता है तो मेजर प्रोड्यूसर, इसमें लिखा है नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, तो हरियाणा आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नॉट अ मेजर या फिर मेजर। अगर पूछा जाता मेजर तो आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पे लगाते, गन्ने का, सॉरी शुगर का, शुगर के लिए आपका गन्ने का यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नाम सामने आता है। लेकिन वहाँ पे पूछा था कि नहीं है, तो हरियाणा आपको लगाना है। आगे अगर हम बात करें तो पोंगल आपका, पोंगल इज़ फेस्टिवल ऑफ, पोंगल किसका फेस्टिवल है? वैसे तो आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है, बट पोंगल का ओरिजिन अगर हम बात करें, जो पोंगल का ओरिजिनेशन हुआ है वो केरला से आपका हुआ है। गाइस वैसे तो यहाँ पे पोंगल जो है आपका वो केरला का भी है और तमिलनाडु का भी है, बट यहाँ पे जो है फेस्टिवल अगर पूछेगा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ, तो आप यहाँ पे तमिलनाडु जरूर लगाना। ठीक है, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि केरला। पोंगल इज़ द फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। मनाया ये केरला में भी जाता है, आंध्र प्रदेश में भी जाता है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो आपको लगाना है तमिलनाडु। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। इसमें क्या लिखा है? नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। तो आपका जो यहाँ पे बात करें जो सिंडिकेट बैंक है,
सिंडिकेट बैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, सिंडिकेट बैंक। आगे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क का इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सार्क का मेंबर के यहाँ पे लिए हमने MBBS पेन, PAIN यहाँ पे हमने बात करें तो MBBS पेन के लिए हमने यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज़ हैं सार्क में। M इज़ फॉर मालदीव्स है, B इज़ फॉर भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। लेकिन म्यांमार का जहाँ पे जिक्र नहीं है, तो म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो भूदान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था। तो भूदान मूवमेंट यहाँ पे किसने स्टार्ट किया था, तो विनोबा भावे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन शुरुआत की थी। विच कंट्री हैज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। किस कंट्री के पास जो है टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो आप सभी को पता है बुर्ज खलीफा, जो कि कहाँ है, दुबई में, जो कि कहाँ है, दुबई में। राज तरंगिणी के जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो राज तरंगिणी के लेखक अगर हम बात करें तो कल्हन का नाम सामने आता है। राज तरंगिणी कल्हन द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। गाइज अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये अच्छे क्वेश्चंस पहुंच सकें और उनके लिए भी यहाँ पे एक हेल्प हो सके। आप उनको हेल्प करोगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा और ज़रूर आपसे आपका जो है सिलेक्शन करवाएगा। तो यहाँ पे बात करें विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट आइसलैंड आप जानते हो सभी, ग्रीनलैंड जो है वो आपका लार्जेस्ट आइसलैंड है वर्ल्ड की बात करें तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा प्लेनेट इसमें जो है सन के क्लोजेस्ट है, सबसे निकट है, सबसे पास है, तो मरकरी आपका जो है सन के सबसे पास है। इंग्लैंड की करेंसी की बात आती है तो इंग्लैंड की करेंसी आप क्या होती है, तो पाउंड जो है यहाँ पे आपका इंग्लैंड की करेंसी, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच अमंग द फॉलोइंग इज़ फेमस फॉर वुलन क्लोथ्स। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे इसको ढूंढिए और क्या आंसर होगा कमेंट करके हमें बताइए कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फेमस फॉर वुलन क्लोथ्स। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा जो रिपीट हो गया क्वेश्चन इसको हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इन साइज इंडिया इज़ डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन क्रिएटेड इन इंडिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में अभी तक, अब जो है आपका ये रिसेंट डाटा ये चेंज हो चुका है, तो 18 आपको याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व जो है क्रिएट किए जा चुके हैं इंडिया में अभी तक। ये 2021 का लेटेस्ट वाला डाटा है, ठीक है, लेटेस्ट वाला। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ये आपका पुराना हो गया है। यहाँ पे अभी प्रेजेंट 2021 की बात करें तो एक फिल्म है नोमैडलैंड, आपको ध्यान रखना है। एक जो बेस्ट एक्टर के लिए लीडिंग रोल का मिला है वो मिला है एंथनी हॉपकिंस को। एंथनी हॉपकिंस का आपको याद रखना है, इनको जो है लीडिंग रोल में इनका मिला है, ठीक है, लीड रोल इन्होंने किया था तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें मिला है, ऑस्कर अवार्ड। बाकी यहाँ पे नोमैडलैंड का भी नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है ऑस्कर अवार्ड में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर डायनेस्टी जो था आपका एम्पायर था, उसमें आपका ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, कृष्णदेव राय, धर्मपाल, राजराजा या फिर देवराय। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे या ग्रेटेस्ट रूलर थे आपके विजयनगर साम्राज्य के, विजयनगर एम्पायर के। आगे बढ़ते हैं तो संत कबीर वॉज अ डिसाइपल ऑफ। ये संत कबीर किसके शिष्य थे, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो चैतन्य, रामानुज, रामानंद या फिर तुकाराम। तो संत कबीर जो थे वो आपके रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो पैब्लो पिकासो वॉज आ, तो पैब्लो पिकासो आप सभी जानते हैं ये क्या थे, एक पेंटर थे। कौन थे, पेंटर थे। तुलसीदास फ्लोरिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो तुलसीदास किसके शासनकाल में हुए थे, यहाँ पे आपको ये बताना है। तुलसीदास की बात करें तो ये जो है आपके अकबर के शासनकाल में ये हुए थे। आगे बात करें तो सांची इज़ फेमस फॉर। तो सांची स्तूपा जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, किसके लिए फेमस है, तो ये बुद्धिस्ट स्तूपा है, बुद्धिस्ट के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं तो द फेमस सन टेम्पल इज़ एट। तो द फेमस आपका जो सन टेम्पल है, घूम चुका हूँ यहाँ पे मैं, आप में से कौन कौन घूम चुका है कमेंट करके बताइएगा। ये जो है आपका कोणार्क में पड़ता है,
तो बहुत ही अच्छा टेम्पल है, आपको विजिट करना चाहिए अगर आप कभी उड़ीसा जाएं तो कोणार्क में ये आपका सन टेम्पल पड़ता है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे बात आती है वंदे मातरम के लेखक कौन है, जो आपका नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम नहीं नेशनल सॉन्ग पूछा गया है, तो वंदे मातरम जिसके लेखक आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पे हैं। और नेशनल एंथम की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सामने आता है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ इन, तो ये भी आपको जो है ये कमेंट करके बताना है कि लार्जेस्ट डेजर्ट वर्ल्ड में है कौन सा और कहाँ पर है, ये दोनों ही चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। और जो मैं बोल रहा हूँ कमेंट करके बतानी है वो बतानी ही है, ठीक है। स्ट्रिक्ट हो जाइए आप लोग खुद से, ठीक है। अब यहाँ से मैं डंडी तो चला नहीं सकता, और क्यों ही चलाऊँ, ठीक है। आप लोग सभी मैच्योर हो, आप सभी को पता है कि अगर आपको पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, सिलेक्शन चाहिए ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम बीट करना है ना, क्वालिफाई करना है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है ना, तो भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी, आप लोग को ही खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो आप लोग करिए ही करिए, ठीक है। तो अगर आप लोग खुद उस चीज़ को जब सर्च करोगे और याद जब आपको वो चीज़ पता चलेगी ना, तो बहुत ही अच्छे से वो याद रहेगी आपके दिमाग में, ये भी एक बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क, करवा चुके हैं हम ऑलरेडी, असम में ये पड़ता है, ठीक है। और एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। चार मीनार की बात करें तो ये आपका हैदराबाद में पड़ता है, चार मीनार इज़ इन हैदराबाद। यक्षगंगा या यक्षगान की बात करें, सॉरी यक्षगान, तो यक्षगान आपका कर्नाटक का एक ड्रामा है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं तो ये जो आपका नेपा नगर है, नेपा नगर इज़ नोन फॉर, तो नेपा नगर आपका किसके लिए जाना जाता है, यहाँ पे आपको सिंपली ये बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, डायमंड, कॉटन टेक्सटाइल, रबड़ इंडस्ट्री या फिर न्यूज़ प्रिंट। तो नेपा आपका किस चीज़ के लिए इसमें से फेमस है, आपको ये बताना है। नेपा, तो नेपा जो है आपका न्यूज़ प्रिंट, अकबरी कागज़ जो आपका होता है, नेपा नगर आपका अकबरी, यहाँ पे जो कागज़ होता है, न्यूज़ जो आपके पेपर होते हैं उसमें जो पेपर यूज़ होता है वो बनाने के लिए यहाँ पे आपका नेपा नगर फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज डू द बुद्धिस्ट रिवर, तो बुद्धिस्ट जो हैं इनमें से कौन सा वृक्ष बौद्ध धर्म का पूजनीय है, निम्न में से कौन सा वृक्ष बौद्ध धर्म का पूजनीय है। तो जो पीपल है, पीपल आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे, पीपल जो एक वृक्ष है वो जो है आपका बौद्ध धर्म का पूजनीय है, ठीक है। द प्रेजेंट नेम ऑफ काम रूप इज़, जो अभी काम रूप है उसका मतलब काम रूप था, अब उसका प्रेजेंट में नाम क्या है आपको ये बताना है। तो आसाम नाम है कामरूप, जो प्रेजेंट में है उसका नाम क्या है, आसाम। रंगभूमि जो है इसके ऑथर बताने हैं आपको कौन थे, रंगभूमि के ऑथर कौन थे, तो प्रेमचंद आपका करेक्ट आंसर बनेगा। रंगभूमि के जो ऑथर थे वो प्रेमचंद जी थे। आगे हम बात करें तो द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग केम क्लोज इन द सेशन एट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में एक साथ आए, आपको ये बताना है। तो जो लखनऊ वाला अधिवेशन था उसमें आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ यहाँ पे आए थे। आगे हम बात करें तो विदर्भा इज़ इन, तो विदर्भा कहाँ पे है आपको ये बताना है। तो विदर्भा आपको याद रखना है ये है हमारा महाराष्ट्र में, ना कि गुजरात में, ना कि आंध्र प्रदेश में, ना कि राजस्थान में, विदर्भा हमारा है महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, विदर्भा के बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, बर्थडे होता है यार मेरा इस दिन, 11 जुलाई, वाह भाई 11 जुलाई को बर्थडे होता है मेरा, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी उसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट, यहाँ पे कुछ कवि दिए हुए हैं और उनकी रचनाएं दी हुई हैं, ठीक है, ऑथर और उनके कुछ राइटिंग्स या पोएट्स उनकी दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि वहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे, ठीक है। अगर करेक्ट पूछा गया है तो, और इनकरेक्ट पूछा गया है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ें तो हमारा जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि द ऑथर ऑफ लज्जा तस्लीमा नसरीन इज़ अ सिटीज़न ऑफ, दो लज्जा एक है बुक, उसके जो ऑथर हैं तस्लीमा नासरीन, वो कहाँ की सिटीज़न है आपको ये बताना है। तो बांग्लादेश यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जो तस्लीमा नसरीन है ये आपकी बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। व्हीट इज़ ग्रोन इन पंजाब, टी इज़ ग्रोन इन आसाम, कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, सेफ्रॉन इज़ प्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश। मेरे को इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है, क्योंकि ये सेफ्रॉन जो है वो आपका उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं तो हमारे देखते हैं कि ग्रैमी अवार्ड जो है आपका किससे रिलेटेड है। तो ग्रैमी अवार्ड आप जानते ही हो, म्यूज़िक से रिलेटेड है, वेरी वेल नोन अबाउट इट, राइट है। म्यूज़िक से आपका रिलेटेड है ग्रैमी अवार्ड्स। गुलिवर ट्रैवल्स एक इम्पॉर्टेंट बुक है, आपको बतानी है किसकी बुक है ये गुलिवर्स ट्रैवल। तो जॉनथन स्विफ्ट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉनथन स्विफ्ट जो है राइटर हैं गुलिवर ट्रैवल्स के। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका नाम आता है उस्ताद अमजद अली खान का। तो उस्ताद अमजद अली खान क्या प्ले करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तबला, वायलिन, सारोद या फिर सितार। तो उस्ताद अमजद अली खान की बात करें तो ये सारोद प्ले करते हैं, याद रखिएगा सारोद प्लेयर हैं उस्ताद अमजद अली खान। कथक इज़ द डांस ऑफ, तो कथक मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का है, लेकिन कथक कल ही आएगा, तो आपको क्या करना है केरला, ठीक है, तब केरला करना है, लेकिन कथक आएगा तो उत्तर प्रदेश ही सिर्फ रहेगा। द वेस्ट लैंड, तो द वेस्ट लैंड किसने लिखा है यहाँ पे आपको ये बताना है। तो द वेस्ट लैंड की बात करें अगर हम, तो जो टी.एस. आपके एलियट हैं ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। टी.एस. एलियट ने द वेस्ट लैंड को लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनमें से किसको दर्शाता है, निक्की को, निफ्टी को, सेंसेक्स को या फिर DAX को। इकोनॉमिक्स वाली क्लास में सुबह हमने जो किया था उसमें आपका बहुत कुछ डिस्कशन यहाँ पे हमने किया था। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ आपको बताना है। जो यहाँ पे इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ अगर हम 2010 की बात करें तो ये शेख हसीना को दिया गया था, ठीक है। प्रेजेंट में 2021 में ये प्राइज़ किसको दिया गया है, तो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद विच स्पोर्ट्स अभिनव बिंद्रा इज़ एसोसिएटेड। तो अभिनव बिंद्रा आपके किससे रिलेटेड थे यार, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिए। एट द एंड जब पूरा सेशन खत्म हो जाएगा तब आप एक साथ वहाँ सर्च करके और कमेंट बॉक्स में वो सब मेंशन कर देना। जो भी मेंशन करेगा उसका मैं जो कमेंट है वो पिन कर दूंगा, सबसे पहले जो करेगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि और बच्चों को भी उसमें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और उस बच्चे को पहले ही से मैं बोल दे रहा हूँ ऑल द वेरी बेस्ट और वेरी वेरी थैंक यू फॉर कमेंटिंग, ठीक है। और जो पहले करेगा उसको हम पिन जो है कमेंट पिन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभिनव बिंद्रा की बात करें शूटिंग से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा आप। पीस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है, तो एक न्यूज़ एजेंसी है। पीस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज़ अ न्यूज़ एजेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलमार्क्स इज़ कंसर्न्ड विद द एनर्जी। तो हॉलमार्क्स होते हैं ISI का, जैसे आप सभी को पता है कि वहाँ पे बहुत सारी हमारी चीज़ें होती हैं उसमें लगा होता है। सिमिलरली यहाँ पे पूछा है कि एनर्जी से आपका कौन सा रिलेटेड। सो यहाँ पे जो आपका एनर्जी से रिलेटेड है वो ISI मार्क जो है वो आपका एनर्जी से यहाँ पे रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज ऑफ एनर्जी इज़ नॉट रिन्यूएबल। इसमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत जिसका पुनः नवीनीकरण ना हो पाता है। तो यहाँ पे बात करें जो आपका जियोथर्मल जो है उसका पुनः यहाँ पे जो नवीनीकरण है या रिन्यूएबल यहाँ पे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट, तो देहरादून आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो बनता है कि स्लम डॉग मिलियनेरी का निर्देशक कौन है। तो सुप्रसिद्ध स्लम डॉग जो आपको दिख रहा है मिलियनेरी का निर्देशक कौन है, तो डैनियल बॉयल, ठीक है। डैनियल बॉयल यहाँ पे जो स्लम डॉग मिलियनेरी आपकी एक मूवी थी उसके जो निर्देशक या डायरेक्टर की बात करें तो डैनियल बॉयल का नाम सामने आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ फेमस फॉर सिल्क क्लॉथ। तो इसमें से कौन सा जो है सिल्क क्लॉथ के लिए फेमस है। तो सिल्क क्लॉथ की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे आपका नाम जो सामने आता है वो देहरादून का नाम सामने आता है। और जो सिटीज़ हैं सिल्क क्लॉथ के लिए जो फेमस हैं वो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बैंगलोर भी यहाँ पे आपका नाम एक सामने आता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बैंगलोर यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगर हम गोरखपुर, चेन्नई, बैंगलोर और कोलकाता, तो सिल्क क्लॉथ के लिए हाँ बैंगलोर ही करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका देखो बनेगा। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि
विच ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैज़ 2 हाउसेस, किस प्रदेश की विधायिका के 2 सदन हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो कर्नाटक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के यहाँ पे 2 हाउसेज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ आपको बतानी है कि राज्यसभा की अभी जो प्रेजेंट में स्ट्रेंथ है वो कितनी है। ओके, कमेंट करके बताइएगा, आपके जो कमेंट है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ स्वराज पार्टी। तो मोतीलाल नेहरू यहाँ पे आपका नाम सामने आता है। स्वराज पार्टी से जो लीडर थे वो मोतीलाल नेहरू यहाँ पे थे। आगे देखें तो फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया की बात करें, ये आपके सारे पुराने यहाँ पे हैं। अभी हम बात करते हैं नया, अभी जो प्रेजेंट में है, तो वंदे भारत आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया वंदे भारत, आपको नाम ये याद रखना है। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड का ओल्ड नेम क्या था? तो ये जो सियाम है, सियाम ये जो है आपका थाईलैंड का ओल्ड नेम था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो विच हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेडर्स केम टू इंडिया फर्स्ट। सबसे पहले इंडिया कौन आया? इंग्लिश, पोर्चुगीज़, डच या फिर फ्रेंच? आप सभी को पता है पोर्चुगीज़ जो है यहाँ पे इंडिया यहाँ पे पहले आए, सबसे पहले आए यूरोपियन ट्रेडर्स में पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए थे इंडिया। रॉलेट एक्ट जो है आपका मैंने पहले ही बता रखा है 1919 से रिलेटेड है। और ब्रिटिशर्स पार्टीशन बंगाल, तो 1905 में जो आपके लॉर्ड कर्जन थे उस समय वाइसरॉय, उनके समय पे आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, याद रखिएगा। और सेटलमेंट ऑफ बंगाल की बात करें तो विलियम बेंटिक का नाम सामने आता है। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। तो इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं किस शेड्यूल में मेंशन की हैं आपको ये बताना है। 8th शेड्यूल जो है आपका, वहाँ पे आपकी लैंग्वेजेस मेंशन है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट करके हमारी कुछ लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। शेड्यूल 8 हमारा इंडियन लैंग्वेजेस को दिखाता है। सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये आपका दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो किसके द्वारा? स्वामी दयानंद के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द मिलिट्री एकेडमी इज़ लोकेटेड, इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज़ लोकेटेड एट। अगर आपने अभी वो एनडीए का फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा, या अभी आप सीडीएस का फॉर्म भरोगे तो आप देखोगे वहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो आईएमए भी एक ऑप्शन रहता है जिसका फुल फॉर्म रहता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि कहाँ पे है तो आपको याद रखना है ये देहरादून में आपकी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे चलते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। देखिए यहाँ पे टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन हमेशा एमपी ऑलमोस्ट फर्स्ट पे रहता है। तो आपको याद रखना है टाइगर्स जो है पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स की बात करें तो एमपी जो है सामने आता है। एमपी इज़ फॉर मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इज़। तो अभी जो है प्रेजेंट में आपका एमपी का अगेन नाम सामने आता है। 2021 का जो आपका डाटा है वो बोलता है कि एमपी जो है आपका मध्य प्रदेश, वो आपका जो स्पीसीज़ हैं या स्पाइसेस हैं मसाले के उत्पादन में सबसे पहले मध्य प्रदेश का नाम सामने आता है। सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। तो सिपॉय म्यूटिनी आप सभी को पता है मेरठ से स्टार्ट हुई थी 1857 में मेरठ से। फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी की बात करें तो बाबर आपका नाम सामने आता है। बाबर जो है आपके मुगल डायनेस्टी के फाउंडर यहाँ पे थे। पायरिया जिसे हम बोलते हैं, तो पायरिया आप सभी को पता है गम्स, टीथ या लंग्स या फिर नोज, किससे रिलेटेड है? तो ये जो गम्स के टिश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड है। जो हमारे दांत होते हैं, दांत के नीचे जो हमारी जब वो होते हैं मसल्स टाइप की, उससे रिलेटेड है, ठीक है। वहाँ से खून वून आने लगता है या थोड़ा सा भी लग जाता है, ब्रश वश करते हैं हम अगर थोड़ा सा भी, तो वहाँ से आपका ईचिंग होने लगती है और वहाँ पे हो सकता है ब्लीडिंग होने लगे। कुछ इस तरीके से पायरिया के केस में देखा जाता है, ठीक है। जम्स वगैरह ज़्यादा जम जाते हैं, तो वो आपका गम्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फूड इज़ नॉर्मली डाइजेस्टेड इन। फूड आपका डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? लीवर में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? यहाँ पे बहुत से बच्चे गड़बड़ी करेंगे, लेकिन आपको एक ऐसा आंसर देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका, वो वहाँ पे ही आपका जो डाइजेशन होता है, ज़्यादातर डाइजेशन आपका पूरे बॉडी में जो भी आप खाना खाते हो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपको देखने को मिलता है।
यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर गुड फॉर आवर आइज। अब ये देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन घुमा के पूछा है तो कुछ बच्चे यहाँ पे मार खा जाएंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। भले ही अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो आप उसको पढ़ लीजिए। हाँ, ये है कि आप उस पर अटकिए मत। अगर नहीं आ रहा है तो जस्ट लीव दैट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है आपके आने वाले क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी हो तो वो आप कर लें, और फिर बाद में उस क्वेश्चन पे आइए जो आपको नहीं आता है, तो हो सकता है कि वो भी आप किसी ना किसी तरीके से एलिमिनेट करके ऑप्शंस वहाँ पे सही आंसर टिक कर दें। लेकिन पहले जो है वो आपको सही ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन ए जो है आप सभी को पता है जिसका नाम रेटिनॉल है, जो कि अब रेटिनॉल में देखिए रेटिना छुपा है। रेटिना कहाँ होता है? आइज़ में, राइट। तो यहाँ से जाहिर सी बात है आइज़ से संबंधित है। विटामिन ए रतौंधी हो जाता है जिससे, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। आगे हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स टीयर। तो टीयर्स आप सभी को पता है, विटामिन जो आपका टीयर्स होता है, सॉरी, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, कौन से ग्लैंड से? तो लैक्रिमल ग्लैंड से आपका टीयर्स सीक्रेट होता है। टीयर्स का सीक्रेशन लैक्रिमल ग्लैंड से। आगे हम बात करें एंटीबॉडीज़ दैट पार्टिसिपेट इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी आर। तो एंटीबॉडीज़ जो कि आपकी जैसे बॉडी में कुछ ख़राब पदार्थ आया, तो जैसे आपको टॉयलेट आती है या यूरिन आपका जब यूरिनेशन प्रोसेस होता है या आपका जब डेफिकेशन प्रोसेस होता है, तो जो है वो क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। वो किसकी मदद से होता है? तो वो प्रोटीन्स की मदद से होता है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी आर प्रोटीन। एंटीबॉडीज़ दैट पार्टिसिपेट इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी आर प्रोटीन्स, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज़ द रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स टू देयर इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी यहाँ पे आपका सही आंसर बनेगा। प्लांट और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। रिनाइसेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नॉर्मली आपसे ये पूछा गया, तो रिनाइसेंस का मतलब क्या होता है? रिनाइसेंस का मतलब होता है रिन्यूअल करना, राइट, या रिवाइवल हम बोल सकते हैं। रिवाइवल आपका सही आंसर होगा, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, ठीक है, दोबारा से। तो आपका रिनाइसेंस का मतलब पुनर्जागरण हो जाएगा। स्पेलिंग वगैरह भी आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के कंटेक्स्ट में यहाँ पे पूछी जा सकती हैं कि आपका सही स्पेलिंग क्या है रिनाइसेंस की। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट किस पे थी? फिजिकल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स या फिर हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो जो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी ये आपका हायर एजुकेशन के जो बदलाव थे, जो उच्च शिक्षा में सुधार थे, उससे रिलेटेड था आपका यशपाल कमेटी की रिपोर्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 8 अगस्त यहाँ पे आपका नाम सामने आता है। 8 अगस्त 1942 आपका नाम यहाँ पे सामने आता है, तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो नरेगा जो है आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नरेगा। अभी प्रेजेंट में हम इसे मनरेगा बोलते हैं, MNREGA, ठीक है। नाम इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आपको याद रखना है मनरेगा इज इक्वल्स टू नरेगा, तो ये सेम ही है, ओके, जो कि आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ 11th प्लान। जो आपका 11th प्लान था वो किससे रिलेटेड था, कौन से पीरियड से रिलेटेड था? तो आपका 2007 से 2012 वाला जो है वो आपका रिलेटेड था 11th प्लान से। आगे हम बात करें कि सरिस्का सेंचुरी कहाँ पे है। तो सरिस्का सेंचुरी आपकी राजस्थान में है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाने वाली ये सब नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ हैं जो हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है प्रेजेंट में, ये आपको बताना है, ठीक है। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख है अभी प्रेजेंट में, ठीक है, लद्दाख, पहले ही हम बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका मैंने कम कर दिया तो लद्दाख यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी अगर अभी पूछी जाएगी तो लद्दाख आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। गोल्ड इज़ फाउंड इन। तो गोल्ड कहाँ कहाँ पे मिलता है, देखिए नोट करिए, बिहार में, फिर बिहार के बाद राजस्थान में, फिर कर्नाटक में, ठीक है। ऐसी कई सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको गोल्ड का यहाँ पे फाउंड होता है, मिलता है। कर्नाटक इसका सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। बाकी जो 2 सिटीज़ हैं वो आप याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड इज़ कनेक्टेड विद मिल्क रिवर इरिगेशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी, करवा चुके हैं ये हम क्वेश्चन, तो मिल्क से हमारा कनेक्टेड है ऑपरेशन फ्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हैवी रेनफॉल एरिया। नॉट अ हैवी रेनफॉल एरिया लिखा है। जल्दी में क्वेश्चन पढ़ के और आप मेघालय टिक मत करिएगा, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आप सभी को पता होनी चाहिए ये।
लेकिन इसमें लिखा है नॉट अ हैवी रेनफॉल एरिया, तो लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, आप लोग सोचोगे कि अरे बर्फ़बारी और यहाँ पे मतलब वो कम, तो है, याद रखना है आपको, लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पे आपको बताना है नॉट एन ऑयल सीड, इसमें से ऑयल सीड कौन सा नहीं है, तो कोकोनट यहाँ पे आपका सही आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑयल सीड, तिलहन नहीं है, तो यहाँ पे आपका कोकोनट करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड बी द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एज़ पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो अभी प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में इसका है 24.56% है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 24.56%, ये अपडेटेड वाला है 2021 का। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, इसमें आपको ऑप्शंस यहाँ पे इसलिए वेरी कर रहे हैं। आगे हम बात करें तो खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन, तो खरीफ क्रॉप्स को यहाँ पे कहाँ पे किस महीने में मतलब बोया जाता है, तो सितंबर के महीने में यहाँ पे आपको खरीफ क्रॉप्स आपको बोने को मिलती हैं। बाकी अक्टूबर तक इनको काट लिया जाता है और फिर दूसरी फसल बो दी जाती है जायद वाली। विजडम टीथ आर, तो विजडम टीथ आपको बताना है क्या होते हैं, लास्ट मोलर्स, लास्ट प्री मोलर्स, इंसीजर्स या फिर कैनाइंस। कैनाइंस जो होते हैं ये स्पेशली डॉग्स के होते हैं। ठीक है, और आप में से भी मतलब आप में से क्या सभी के पास होते हैं कैनाइन। ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं, राइट, जो साइड साइड के होते हैं ना वो कैनाइन टीथ ही होते हैं। ओके, बीच में इंसीजर्स होते हैं, जो चूहे वाले दांत होते हैं, चूहे जो है उनके इंसीजर्स दांत ही बहुत ही तेज़ होते हैं, तभी वो तार वगैरह काट लेते हैं। विजडम टीथ जो आपकी अक्ल दांत बोलते हैं, 21 की उम्र में बोला जाता है नॉर्मली कि आ जाता है, वो लास्ट मोलर टीथ होते हैं। ठीक है, लास्ट मोलर सबसे लास्ट में निकलते हैं, लास्ट मोलर्स विजडम टीथ है। ठीक है, इसी ने मेरे को परेशान कर रखा है, लास्ट मोलर्स अंतिम मोलर, विजडम टीथ लास्ट मोलर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से कौन सा यहाँ पे डिजीज़ होता है, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया या फिर कॉलेरा। तो सही आंसर आपका स्मॉल पॉक्स होगा। स्मॉल पॉक्स जो है आपका वायरस से होता है। किस वायरस से होता है, क्या नाम है इस वायरस का, कमेंट करके आप लोग फटाक से बताइएगा सेशन ख़त्म होने के बाद। एंजाइम्स हेल्प इन, तो एंजाइम्स किस चीज़ में हेल्प करता है, सभी को पता है, डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में हमें एंजाइम हेल्प करता है। कौन सा, पेप्सिन हम बोल सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं तो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्सियस में पूछा है, तो सेल्सियस में देखें तो 36.9 आपका आंसर बनेगा। और बाकी यहाँ पे फ़ारेनहाइट में क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं, विच ऑर्गन इज़ अफेक्टेड इन निमोनिया। आज हमने जो है आपको होमवर्क ज़्यादा दे दिया, राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बोले हैं कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो कुछ होमवर्क तो बनता ही है ना, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, है ना, तो मेहनत करोगे यार मज़ा आएगी, फिर उसके बाद जब सफलता मिलेगी ना तो आपको यही दिन याद आएंगे कि हाँ हमने इस तरीके से भी तैयारी की थी, है ना। तो निमोनिया, निमोनिया जो है किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है, सभी को पता है लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आती है, और मतलब जो बच्चे होते हैं कभी कभी जहाँ डबल निमोनिया भी हो जाता है, तो जो आपके घर में सीलन वगैरह होती है उससे भी निमोनिया का केस आ सकता है। सांस वगैरह लेने में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में दिक्कत आती है, जिससे जो है आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो लंग्स यहाँ पे इफेक्ट हो जाते हैं निमोनिया में, ठीक है, उसमें कुछ आपका घाव जैसा हो जाता है और वहाँ पे लंग्स सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो लंग्स यहाँ पे सही आंसर होगा निमोनिया के लिए। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से, किसकी कमी से, किसकी लैकनेस से हो जाता है, तो आयरन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आयरन की कमी से आपका एनीमिया, यहाँ पे एनीमिया जैसी बीमारी आपको देखने को मिलती है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। आगे हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, तो चाइना आपको नाम ये याद रखना है। आगे हम देखते हैं तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पद्मा अवार्ड। तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, नन ऑफ द अबव। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है आपको यहाँ पे ये याद रखना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था वो थे यहाँ पे बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का नाम अभी तक गिना जाता है और लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। साका कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट मंथ कौन सा है आपको यहाँ पे ये बताना है। साका कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट मंथ कौन सा है यहाँ पे आपको ये बताना है।
तो शाका कैलेंडर के हिसाब से जो आपका फर्स्ट मंथ है वो है चैत्र। चैत्र यहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट मंथ यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी, तो 6 मंथ्स का यहाँ पे नॉर्मल गैप हो सकता है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 35 ईयर्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। डायलिसिस इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो डायलिसिस जो है आपका किडनी फेलियर के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डायबिटीज़, तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, ये याद रखिएगा। शुगर का कम होना बढ़ना इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर खाने से डायबिटीज़ होती है। आपको शॉक लग सकता है मेरे इस स्टेटमेंट से, लेकिन ये सत्य है। शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, जब आपको डायबिटीज़ हो जाती है उसके बाद अगर आप शुगर ज़्यादा खाते हो तो सब वहाँ पे आपका डायबिटीज़ का लेवल बढ़ता है और डायबिटीज़ का लेवल कम होता है। लेकिन शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, ये मेरे को पता है। मेरे को जब पता लगा मैंने कहा अरे वाह, क्योंकि यार मेरे को मीठा ही पसंद है, कड़वा आई डोंट लाइक, मीठा ही पसंद है। तो मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, जब आपको डायबिटीज़ हो जाती है तब मनाही हो जाती है कि हाँ अब आपको शुगर कम करनी है, कम खाना है, अदरवाइज़ आपका वो लेवल बढ़ेगा डायबिटीज़ का। लेकिन शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ होता है आपका इंसुलिन जिम्मेदार, जिसकी कमी से आपके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। शुगर जैसी बीमारी आपको देखने को मिलती है, डायबिटीज़ का लेवल आपका जो है कम होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में आने लगती हैं। तो वो इंसुलिन उसके लिए जिम्मेदार है, ना कि शुगर। ठीक है, इंसुलिन की कमी हो जाती है उससे। नेक्स्ट अगर हम देखें, मायोपिया इज़ अ डिजीज़ कनेक्टेड विद, तो ईयर्स आपका यहाँ पे आइज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मायोपिया जो है आपका शॉर्ट साइटनेस से रिलेटेड है और शॉर्ट साइटनेस आपका आइज़ से रिलेटेड है। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए आप सभी को पता है विटामिन के जिम्मेदार होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। H1N1 जो वायरस है आपका इन्फ्लुएंजा, वो आपका स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जो आपका विच कमीशन ऑफ इंक्वायरी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। तो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन पे किस कमिटी ने अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट की थी, तो लिब्राहन जो कमिटी थी, लिब्राहन कमीशन ने अपनी जो है इस बाबरी मस्जिद विध्वंस पर ये रिपोर्ट दी थी। आगे चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड असेंबली इलेक्शंस इन 2009। तो ये तो मतलब पुराना ही क्वेश्चन हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए। द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन इन 2009 इज़, तो आपको 2021 की अभी की याद रखनी है। 15th फाइनेंस कमीशन है, ये याद रखना है, और NK सिंह है। मैं फाइनेंस कमीशन की बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी लोकसभा आपको बताना है कि अभी जो 2021 में लोकसभा चल रहा है, लोकसभा के जो सेशन चल रहा है वो कौन सा सेशन चल रहा है, किस नंबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए आपको कौन सा रिलेटेड है, यहाँ पे आपको बताना है। जब यहाँ पे अक्सर मैं बता देता हूँ, 2009 का जो है ना वो आपका 15th वाले से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, 15th वाले से रिलेटेड है। उसके बाद आपको ये वाला आपको ढूंढना है कि जो आपका डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से कौन सा रिलेटेड है, तो यूनेस्को। मेरे को लगता है कि यूनेस्को इसका आंसर सही होगा। आप लोग कमेंट करिए और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सही आंसर इसका क्या होगा। इन विच ईयर डिड इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ UN, तो यूनाइटेड नेशंस का जो है इंडिया मेंबर बन गया था किस ईयर में, तो 1945 में जो है यूनाइटेड नेशंस का इंडिया जो है मेंबर बन गया था। तो इम्पॉर्टेंट है ये, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन थॉट, तो यूनेस्को यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यूनिसेफ। यूनेस्को तो आपका जो हेरिटेज साइट्स होती हैं उससे रिलेटेड होता है, लेकिन जो यहाँ पे यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस वाला, तो ये आपका यूनिसेफ चाइल्ड जो आपके चिल्ड्रंस के वेलफेयर से रिलेटेड है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है। तो गाइज़ यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जीके का, आखिरी डोज आपके लिए। बाकी जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए जल्दी जल्दी। कल आपका जिनका पेपर है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कल जब आपका पेपर हो जाएगा तो उसके बाद आप हमें यहाँ पे जो हमारी मेल है मैं लिख देता हूँ 24/7.ca
gmail.com। तो इस मेल आईडी पर जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आप जब पेपर अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद हमें इस मेल आईडी पर मेल ज़रूर करिएगा, या फिर आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑफलाइन पेपर मिलेगा तो वहाँ पे हम आप हमें एक जो इमेज होती है ना, इमेजेस हम आप हमें क्लिक करके ज़रूर सेंड करेगा, क्योंकि हमें भी पता चलेगा उससे कि आपके क्या क्वेश्चंस आए, क्या क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो ये काम ज़रूर करिएगा। और बता दूं कि यहाँ पे जिनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो SDSN लखनऊ की बात करें, गोमती नगर, यहाँ पे जिनका भी एग्ज़ाम सेंटर गया है वो स्पेशली कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पे ज़रूर एक बार विज़िट करूँगा। ठीक है, मे बी SDSN जो आपका कॉलेज है लखनऊ वाला, वहाँ पे। ठीक है, तो गाइस यही कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने ये सब चीज़ें थी। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिया है वो आप होमवर्क ज़रूर करिए। आई एम श्योर कि आप बिल्कुल करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो भी कमेंट करेगा उस बच्चे को पहले तो वेरी वेरी थैंक यू, और हम उनका कमेंट जो है प्रिंट कर देंगे, जिससे आने वाले बच्चे जो होंगे उन सभी को भी आंसर्स पता लग जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये सब क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, एडमिट कार्ड वगैरह निकाल लीजिए, पेन पेपर सब अपना रेडी रखिए, जिससे आपको कल परेशानी ना हो और 21 को मतलब परेशानी ना हो। अपना टाइम से जाइएगा, टाइम से पहले ही जाइएगा। ठीक है, जिससे वहाँ पर आप टाइम से पहुँच पाएँ और सब चीज़ें बैलेंस हो जाएँ। आप लोग वहाँ पर किसी से बात करेंगे तो आपका जो है मन बहलेगा। ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह बनेंगे वहाँ पे तो मन बहलेगा आपका कि हाँ हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो मतलब आपको इक्वल लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा। ठीक है, थोड़ा बैलेंस होना भी, माइंड का बैलेंस होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ करिएगा चीज़ें। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसकी सॉल्यूशन ढूंढ के आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।